आज की इस वीडियो में हम आपको न्यूबॉर्न बेबी के लिए फैब्रिक कैप बनाना सिखाएंगे। 5 मिनट में आप एक कैप बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये परफेक्ट तरीका है कैप बनाने का। कैप बनाने के लिए हमने ये 2 पीस कट करके रखे हैं। तो लाइनिंग के लिए हमने ये कॉटन का कपड़ा कट कर लिया है और मेन फैब्रिक हमने सिल्क का कपड़ा लिया है। तो बेबी के लिए आप कैप बनाएं तो आप प्योर कॉटन का कपड़ा लें या फिर सिल्क का कपड़ा ले सकते हैं। इस तरह का कपड़ा लें आप जो कि बच्चे को पहनने में आसानी रहे और चुभे भी नहीं। अगर आप थोड़ा मोटा कपड़ा ले रहे हैं तो लाइनिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल कपड़े में भी कैप बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 9 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ाई कपड़ा हमने स्क्वायर पीस हमने कट करा है। ये मेजरमेंट हम आपको न्यूबॉर्न बेबी के लिए बता रहे हैं। इसी तरह से आप बड़ी साइज की कैप भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है। अब एक कॉर्नर से हम इसे गोलाई में कट कर लेते हैं। ये हमने कोने को गोलाई में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसे कट किया है। अब इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं जिससे कि मेन फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक एक साथ हो जाए। ये हमने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम इसे फिर से इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। हल्का सा कट लगा लेते हैं और इस साइड भी हम एक हल्का सा कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमने नॉचेस लगा लिए हैं। अब हमने एक और स्ट्रैप हमने तैयार करी है जिसमें हमने लाइनिंग का कपड़ा भी लिया है और ये मेन फैब्रिक भी हमने इसके बराबर से कट कर लिया है। तो इसके मेजरमेंट हम आपको बता देते हैं। लंबाई हमने ली है 10 इंच और चौड़ाई हमने ली है 4 इंच। इसके भी चारों तरफ हम सिलाई लगाकर दोनों कपड़ों को एक साथ कर लेते हैं जिससे कि कैप की सिलाई करने में आसानी रहे। ये हमने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे लेंथ वाइज और सेंटर में इस पर छोटा सा कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। ये हमने कट लगाकर इस पे मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कैप के साथ स्टिच करेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पर इस तरह से पट्टी हमारी अटैच होगी। इस तरह से इसे रखेंगे और यहाँ पर कैप का जो एक्स्ट्रा ये कपड़ा है इसे हम इस तरह से चुन्नट डालते जाएंगे इसमें और ये वाली स्ट्रैप इसके साथ हम स्टिच करते जाएंगे। और यहाँ पर जो हमने कट लगाया है इसका कट और कैप का कट दोनों हम मिलाते हुए इसे स्टिच करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें हम चुन्नट डालेंगे। तो इसी तरह से चुन्नट डालते हुए दोनों साइड हम ये स्ट्रैप स्टिच कर लेते हैं कैप के साथ में। और यहाँ पर जो हमने कट लगाया था इस कट को हम इस कट से मिलाएंगे इस तरह से और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें हम एक चुन्नट और डाल लेते हैं, सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह से अब दूसरे साइड भी हम चुन्नट डालते हुए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने स्ट्रैप को एक साइड से स्टिच कर लिया है। अब हम स्ट्रैप को यहाँ से लगभग आधा इंची फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं।
ये हमने सिलाई लगा ली है और ये स्ट्रैप हमने स्टिच कर ली है। अब इसके पैरेलल ही आप एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई और लगा सकते हैं, जिससे कि यहाँ से सिलाई मजबूत हो जाए। या फिर आप चाहें तो इसके ऊपर अपने पसंद की लेस भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस पर लेस लगा रहे हैं, तो आपके पास जो भी लेस हो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये लेस लगा रहे हैं, तो इस तरह से बराबर रखते हुए इसके ऊपर हम 2 सिलाई लगाकर ये लेस अच्छी तरह से स्टिच कर लेते हैं। ये हमने लेस भी स्टिच कर ली है। यहाँ पर हमने एक स्ट्रैप और कट करी है, जिसकी चौड़ाई लगभग हमने 2.5 इंच रखी है और इसकी लंबाई हमने लगभग 22 इंच रखी है। अब इस स्ट्रैप को हम सेंटर से फोल्ड करके इसके ऊपर कट लगाकर सेंटर में मार्किंग कर लेते हैं। ये हमने कट लगा लिया है। अब इस कट से हम 3 इंच पर एक और कट लगाएंगे। डबल फोल्ड करके रखा है, इसी तरह से कट लगा लेते हैं। हम इसे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने 3 कट लगा लिए हैं यहाँ पर। तो इनकी बीच की दूरी 3-3 इंच की है। हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से इस कट से लेकर इस कट की बीच की दूरी लगभग 6 इंच है। अब हम इसे कैप के साथ में स्टिच करेंगे। कैप पर यहाँ पर हमने जो कट लगाया है, इस कट से हम ये कट मिलाते हुए हम स्टिच करेंगे। इस तरह से रखेंगे इसे और दोनों साइड हम इसे स्टिच करेंगे। और कैप का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें हम दोनों साइड इस तरह से छोटी छोटी सी हम प्लीट्स डाल देंगे। तो इस तरह से दोनों साइड, इस कट के दोनों साइड इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स आएंगी। इसको स्टिच कैसे करना है ये हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो हमने पहला कट लगाया है, इस कट को हम यहाँ पर कैप से मिला के रखेंगे और यहाँ से हम इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से दोनों कट को हम इस तरह से मिला के पकड़ेंगे, कैप के कट को और स्ट्रैप के कट को। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है कैप का, उसमें हम इस तरह से चुन्नट डाल देंगे और दोनों कट को मिला के पकड़ेंगे इस तरह से और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ पर भी हम एक चुन्नट और डालेंगे और यहाँ पर हमने स्ट्रैप पर जो दूसरा कट लगाया है, उस कट को हम कैप के एंड पर यहाँ पर मिला के रखेंगे, बराबर से पकड़ के रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। तो स्ट्रैप हमने स्टिच कर ली है कैप के साथ में। अब इस स्ट्रैप को हम एक किनारे से इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे एक साइड से और दूसरे साइड से भी हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे और फिर इसे हम सेंटर से एक बार और फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने स्ट्रैप पर सिलाई लगा ली है और इस तरह से कैप पर आगे की तरफ बांधने के लिए ये डोरी भी तैयार हो गई है और ये कैप ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर छोटी छोटी लटकन बनाकर लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये 3 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा हमने स्क्वायर कपड़ा कट करा है। तो 2 पीस हमने कट करे हैं, इसे हम लटकन बनाएंगे।
इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे इस कपड़े को और यहाँ पर इस लेस पर हम इस तरह से पकड़कर लटकन बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो लटकन दिखने में सुंदर लगती हैं। आप चाहें तो बिना लटकन के भी कैप यूज कर सकते हैं। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं और अब इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। ये हमारी न्यू बॉर्न बेबी के लिए फैब्रिक कैप बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही सीधा और बहुत ही आसान तरीका है ये कैप बनाने का और इस तरह से अगर आप कैप बनाएंगे तो ये कैप बच्चे को बिल्कुल फिट आएगी और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगती है। अगर आपको हमारा आज का ये फैब्रिक कैप का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उस पर भी ऑल के साथ में जरूर क्लिक कीजिएगा।